हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंटॉक में। दोस्तों, रिसेंटली अभी मैंने एक डॉक्टर का एक ग्रुप था, उसमें मैंने उसका एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उनको डेंटल क्लिनिक ओपन करे हुए करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, बट आज भी वो 10 से 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कम बचा पाते हैं। तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है सब डॉक्टरों के साथ आती होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कमी रहती है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी, मुझे भी करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं काम करते हुए, मुझे भी ये दिक्कत आई थी। बट मैंने अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ एजुकेशन लेके, कुछ डॉक्टर के रिव्यू लेके, ये एक्सपीरियंस मैं आपको इसमें शेयर करूंगा कि आखिर कहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब मैं आपको उसके 3 रीजन बताता हूँ कि आखिर किस वजह से कि डॉक्टर को ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको ये 3 रीजन बताता हूँ, अगर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, उसके 3 रीजन है। सबसे पहला, हार्डवर्क। दूसरा, आपके पास कोई भी ऐसी एक यूएसपी नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट या कस्टमर आपके पास आए। तीसरा जो होता है वो होता है कि आप अपने काम में ईमानदार होने चाहिए। अब मैं आपको इससे डेंटल से कोरिलेट करके बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था हार्डवर्क का, तो बेसिकली होता क्या है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, अब जो डॉक्टर्स गलती करते हैं वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलते हैं तो वो प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, या फिर क्लिनिक ओपन करते हैं, अटेंडेंट को बैठा के बाहर रहते हैं या फिर विजिट करते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है वो डॉक्टर को नहीं मिलता है, या फिर वो उनका अटेंडेंट जो होता है वो कहता है कि नहीं आप बैठिए, डॉक्टर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब पेशेंट आता है तो उसे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको हार्डवर्क में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने क्लिनिक की जो भी टाइमिंग रखी है आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना है, सो दैट पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हार्डवर्क। ठीक है, दूसरी चीज़ अब मैंने बात करी थी कि आपके पास ऐसी क्या यूएसपी है कि पेशेंट दूसरे के पास ना जाके आपके पास आए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप कोई ऐसी क्लिनिक ओपन करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्लिनिक हैं, तो अब आप खुद सोचिए, जो काम दूसरा डॉक्टर कर रहा है, पुराना 20 साल से आपके मार्केट में बैठा हुआ, जो काम वो कर रहा है, अगर आप करेंगे तो आपके पास पेशेंट क्यों आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मार्केट में जो डेंटिस्ट बैठे हैं उससे आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं, तभी पेशेंट आपके पास आएगा, पहली चीज़। ठीक है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम को ढूंढ निकालना है कि जिसका सोल्यूशन आपके पास है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस प्लस जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, इनकी वीडियो देख के ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं रिलायंस की, ठीक है, रिलायंस जियो की, आप खुद देखिए, पहले वो एयरटेल थे, वोडा थे, आइडिया थे, कितना ज़्यादा चार्ज करते थे। लेकिन रिलायंस वालों ने क्या करा, उसका तोड़ निकाला, फ्री कॉलिंग कर दी, इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री कर दी, तो सारे बंदे दौड़ के उनके पास आ गए। बात करते हैं ओयो की। ठीक है, उन्होंने क्या करा, आज कितने 500-600 रुपये से रूम स्टार्ट हो जाते हैं, जो लोगों को पहले ढूंढने में दिक्कत होती थी, आज सारा घर बैठे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सेम चीज़ पेटीएम की बात करते हैं, पेटीएम ने नोटबंदी के टाइम पे उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया, तो आप देखिए कि सारे के सारे लोग पेटीएम पे शिफ्ट हो गए। सेम चीज़ उबर है, ओला है, जोमेटो है, सबके साथ ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप डेंटल इंडस्ट्री में हैं तो आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करना पड़ेगा कि पेशेंट आपके पास आए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये हो गई। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, अपने प्रोफेशन में ईमानदारी की। तो दोस्तों, ईमानदारी से मेरा मतलब ये है कि मैंने खुद देखा है कि कई बार पेशेंट आपके क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ सेल्स नहीं करना है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मुझे आरसीटी करनी है, इम्प्लांट करना है, और तो ट्रीटमेंट करना है। अगर उसे वाकई ही जरूरत है तो ही आप उसको क्या कहते हैं ट्रीटमेंट सजेस्ट कीजिए, उससे पेशेंट का ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि आजकल पेशेंट भी बहुत होशियार है, 4 जगह बात करके आता है। ठीक है, उसे भी सस्ता ट्रीटमेंट चाहिए, बट अगर आप उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे सही ट्रीटमेंट बताएंगे, 4 जगह जाके वो बात करेगा, सब जगह सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, तो वो आपके पास सबसे पहले लौट के आएगा कि डॉक्टर साहब ने मुझे सही सजेशन दिया। तो अपने कोई भी प्रोफेशन करते हैं आपको उसमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है, अपनी फील्ड में यूएसपी देखनी है, और तीसरा अपना जो भी कहते हैं प्रोफेशन कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम करना है। तो अगर ये 3 चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। जो आप कहते हैं ना कि आपको कहते हैं इनकम नहीं हो रही है,
अगर आप ईमानदारी से ये काम करेंगे तो 100% इनकम होगी। मैं इसका खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने खुद कम से कम, हमारा जो बिजनेस था 6 महीने पहले मैं साल का 1 करोड़ रुपए कर पाता था, आज मैं उससे ट्रिपल, इन्हीं 3 चीज़ों को फॉलो करते हुए आज मैं उससे कम से कम 3 गुना कमा रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको क्लिनिक चलाना है तो किन बातों का ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपको कुछ इंक्वायरी है तो आप मुझसे पर्सनल डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।